वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम कल इस श्लोक के ऊपर हमने रुका। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से जो व्यक्ति प्रकृति के द्वारा कार्य किया जाता है। देखिए, शास्त्र में अभी और दो श्लोकों के बाद भगवान बताते हैं कि आप युद्ध से वगैरह ज्वर, अपना ज्वर को छोड़ के युद्ध करो। अब ये श्लोक में बता रहे हैं कि अरे, प्रकृति काम कराता है। अब तुम अहंकार के वजह से तुम मत सोचो कि तुम काम करने वाले हो। तो भगवान अलग अलग जो उपदेश है ना, अलग अलग स्थितियों में लोगों को दिए जाते हैं, उनको अपनी चेतना को बदलने के लिए। तो जो व्यक्ति बहुत ही अहंकारी है और जो सोचता है मेरे वजह से हो रहा है, तो उनको ये श्लोक सुनाया जाएगा। अरे बाबा, प्रकृति के और गुण कर्म के अनुसार कार्य होता है। इधर आत्मा तो सिर्फ एक तरह से उसका अनुभव करता है तो प्रकृति कराता है। तो हमने देखा, ये हमको आगे जाके 18 अध्याय में भगवान समझाते हैं कि कैसे 5 कारण होते हैं एक कार्य के लिए। तो इसमें पहला चीज है कि हम लोग इच्छा करते हैं, भगवान अपने कर्म के अनुसार उसका सैंक्शन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। उसके उसके बाद हमको उस प्रकार के इंद्रियां का आवश्यकता है, वो भी भगवान देते हैं, प्रकृति के द्वारा मिलता है। तो ऐसे परिस्थिति चाहिए जिधर हमें काम करना है, उसके बाद हम उसका चेष्टा करते हैं, तब जाके वो कार्य होता है। इतना सारा चीज है। तो हम लोग, भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे, प्रकृति उस तरह का आयोजन नहीं होगा और उतने इंद्रिया नहीं मिलेंगे, हम लोग कुछ कार्य नहीं कर सकते। अब उदाहरण के लिए मुझे बहुत बड़ा एक गायक बनना है, या तो मुझे बहुत बड़ा एक क्रिकेटर बनना है। अभी मैं कितना भी प्रयास करूंगा, इतना आसान नहीं है बनना, क्योंकि उतना कर्म भी चाहिए मुझे। बहुत सारे लोग, बच्चे लोग खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन सभी लोग विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। बोलते उसने प्रयास किया, नहीं, प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसके कर्म नहीं है उसके। और उसके इंद्रिय इतने, जिस प्रकार से इंद्रिय चाहिए उस वो स्थिति में आपको कार्य करने के लिए, इंद्रिया भी नहीं होती कुछ लोगों को। जरूरत है, एक है आपको उतना कर्म होना चाहिए, और उस प्रकार के इंद्रियों का भी जरूरत है, तब जाके कार्य होता है इस दुनिया में। तो ऐसे ही, और अभी लोगों के पास उतना टैलेंट भी होगा, उतना क्षमता भी है, और उतना प्रयास भी किया है, लेकिन उसके कर्म में नहीं है कि वो उस स्थिति में पहुंचे, तो नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग प्रयास नहीं करते, प्रयास बहुत लोग करते हैं, और उनके अंदर उतना क्षमता भी है, लेकिन कर्म नहीं है, मतलब इतना पुण्य नहीं किया उसने। उस चीज को भोगने के लिए आपको उतना पुण्य भी करना होता है, जो लोग सभी लोग कर नहीं पाते। इसलिए मतलब उतना पुण्य करो, अच्छे इंद्रिय होने चाहिए, उतना प्रयास होना चाहिए, फिर जाके उस स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं अच्छा पुण्य काम करो, लोगों को दान करो, लोगों को ये करो वो करो, क्यों बताते हैं? ताकि आपके पास जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आपको सिर्फ यही जरूरत नहीं, आपको एक इस प्रकार का, अभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, ये लोग पहले जाके तपस्या करते थे। अभी उनको देवताओं के ऊपर जीत प्राप्त करना है, तपस्या क्यों कर रहे हैं? समझने की बात है, तपस्या क्यों करते हैं? तो उतना जो
जरूरी पुण्य है जिससे वो उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, उसके लिए पहले वो पुण्य इकट्ठा करते हैं। सिर्फ जाके युद्ध कौशल नहीं सीखते, पहले जमाने में बहुत तपस्या भी करते थे। कर्ण ने भी सोचा कि जो मुझे अर्जुन के ऊपर जीत प्राप्त करना है, तो उसने निश्चय किया मैं इतना दान दूंगा, जो भी कुछ भी मांगेगा मैं दान दे दूंगा। उससे क्या होगा, मेरा पुण्य बढ़ेगा और उस पुण्य से मैं अर्जुन को जीत सकता हूँ। इस प्रकार से तो क्षत्रिय लोग धर्म का पालन क्यों करते थे, उनका शक्ति को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से तो इधर मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि प्रकृति के द्वारा हो रहे मतलब सिर्फ अपने प्रयास में बहुत सारे चीज। इच्छा और इंद्रिय अलग अलग है। इच्छा मतलब मैं इच्छा कर रहा हूँ, इंद्रिय मतलब अभी मुझे अच्छा गायक बनना चाहिए। अच्छा गायक बनने का इच्छा है, लेकिन गाने का क्षमता भी होना चाहिए ना। कोई है वो भैंस की तरह गा रहा है, तो लता मंगेशकर थोड़ी बनेगा। कितना भी प्रयास करो, उसका आवाज लता मंगेशकर नहीं बन सकता, वो उनको पैदाइश ही ऐसे हैं। बहुत लोग प्रयास करते हैं लता मंगेशकर बनने का, लेकिन थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि उनको दिया नहीं भगवान ने, वो उसको प्रकृति के द्वारा मिलता है, तो उसको इच्छा है। तो अभी क्या होगा कि और पुण्य करेगा उसके अनुसार, तो आगे का जन्म में उसको, उसका इच्छा है अच्छा लता मंगेशकर बनने का, अच्छा गायक बनने का, उसने पुण्य किया है, तो अगले जन्म में उसको अच्छा अच्छा स्वर मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, फिर वो गायक बन सकते हैं। ऐसा कुछ लोग इसी जन्म में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उतना उसने पिछले जन्म में पुण्य करके रखा है, नहीं तो इस जन्म में भी अच्छा पुण्य किया है, तो उनके इच्छाओं को पूर्ण होते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं आप अच्छे से मंदिर जाओ, थोड़ा ब्राह्मणों को दान दो, गाय का दान दो, गाय का सेवा करो। क्यों करना चाहिए ये सारा चीज? सिर्फ बेसिकली अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो करना प्राप्त करना। भक्ति नहीं है, ये सारा चीज भौतिक ही है। समझ रहे हैं आप? तो हम इस प्रकार से वैदिक पद्धति में ऐसे बहुत सारे नियम दिए गए हैं। बोले मुझे बहुत बड़ा राजा बनना है, तो उसमें बोलते हैं ठीक है आप ना इंद्र का पूजा करो, ये यज्ञ करने का, ये पूजा करने का, आप इंद्र को करेंगे तो आप राजा बन सकते हैं अगले जन्म में। मुझे बनना है, नहीं मुझे एक बहुत बड़ा सुंदर व्यक्ति बनना है, मुझे अच्छा पति चाहिए, पत्नी चाहिए, और ये चाहिए, तो आप उमा का सेवा करो, शिव जी का करो। अलग अलग वेदों में याम यमाम पुष्पयताम हमने देखा ना, वेदों में बहुत सारा चीज ऐसे दिया गया है, ताकि आप उसको करने से क्या कर रहे हैं, आप उसको जो चीज आपको जरूरत है उस वो को प्राप्त करने का, उसका पेमेंट कर रहे हैं आप, तब जाके उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये सारा सिर्फ बोल बच्चे को बोलते हैं तो पढ़ाई करो, कोटा बेच देते हैं, सोचते हैं कि उसको आईआईटी में टॉप मिलेगा। अरे प्रयास तो सभी लोग करेंगे, लेकिन मिलना सभी को जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि उतना पुण्य नहीं होगा उसको। इसलिए उसको अच्छे से आप गाय का सेवा कराओ, थोड़ा दान धर्म कराओ, पूजा पाठ कराओ, अच्छा सा। तो क्या होता है उसका, उसके पढ़ाई के साथ साथ उसका पुण्य भी है, तो आगे जाके उसको अच्छा नौकरी मिल सकता है, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उतना वो कमा, पुण्य भी कमा रहा है ना। इसलिए और जो हम ऑलरेडी दिए हैं भगवान, उसमें से भी हमको देते रहना चाहिए, ताकि वो पुण्य कमाएंगे और भी चीज बढ़ता रहेगा। ऐसा है। तो ये बाहर का सिस्टम है। हम, हमारा सिस्टम तो भक्ति करना है, हमको भौतिक दुनिया में भोगने का इच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन सिस्टम तो ऐसा है, जितना दान करोगे उतना अच्छा होगा। तो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो आगे बताते हैं, जिस व्यक्ति को तत्व पता है, तत्व मतलब सच पता है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुण कर्म विभागयो मतलब उसको गुण और कर्म के अंतर पता है। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, वो व्यक्ति इस प्रकार के भोग वांछाओं में नहीं लगेगा। अभी मैंने जो लिस्ट दिया ना, ये भोगने के लिए करना चाहिए, भोगने के लिए करना, बहुत सारा चीज है। लेकिन जिस व्यक्ति को तत्व जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। अभी इच्छा कहाँ से होता है? इच्छा तो मन का है।
और शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। तीन चीजें हैं हमारे पास। शरीर है, मन है, आत्मा है। मन और आत्मा एक नहीं है। बहुत लोगों को एक गलत फहमी होता है। वो लोग सोचते हैं मेरा मन और आत्मा एक ही है, नहीं, अलग है, तीन अलग चीजें हैं इधर। हमारा मन अलग है और आत्मा अलग है। हालांकि जो मन है ये भी हृदय के पास ही है, आत्मा भी उधर ही है। इसलिए दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मेरा आत्मा बोल रहा है, अरे आत्मा कहाँ बोल रहा है, आत्मा तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आत्मा तो एक ही बोल रहा है कि मुझे सारा चीज मेरे हिसाब से चाहिए, एक ही चीज बोलता है, उसको ज्यादा डिफरेंस नहीं पता है। लेकिन वो मन में अंदर वो जो इच्छा आता है आत्मा से, वो मन में अलग अलग रूप धारण करता है। आत्मा का एक ही इच्छा है, क्या है, कि मुझे इधर भोगना है। अभी कितना वैरायटी में करना है, क्या करना है, वो तो पूरा आत्मा डिसाइड करता है। आत्मा किसके ऊपर डिसाइड करता है, संघ के ऊपर डिसाइड करता है, कौन सा संघ हमको मिलता है उस प्रकार से वो एंजॉय करेगा। अभी उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग, हमने उसको सिनेमा दिखाया, एडवर्टाइजमेंट दिखाया, तो फिर आत्मा बोलेगा ये तो मस्त है, मुझे भी ऐसा बड़ा कार चाहिए, बड़ा ये चाहिए, मुझे भी हीरोइन जैसा अच्छा बाल चाहिए, ये चाहिए, सारे चाहिए। तो आत्मा तो एक ही चीज बोल रहा है, एंजॉय करो बस। लेकिन कैसे एंजॉय करना वो डिसाइड करता है, मन डिसाइड करता है। समझ रहे हैं आप। और मन किसके ऊपर डिसाइड करता है, कौन सा संघ में, और भक्तों के संघ में आ गए तो फिर मन बोलेगा अरे हाँ हमको तो एंजॉय करना है, लेकिन हम लोग भक्तों की तरह बहुत, हम वृंदावन जाएंगे, हम लोग प्रसाद लेंगे, हम लोग कीर्तन करेंगे। तो फिर आप देख रहे हैं, तो परिवर्तन हो जाता है संघ के वजह से। तो संघ किसके लिए लेते हैं हम लोग, अपना मन को बदलने के लिए। समझ रहे हैं? हम लोग भक्तों के संग में रहेंगे, यही समय में आपको 6 से 7 तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सीरियल भी आते रहेंगे टीवी में, सिनेमा में आते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, गड़बड़ तो रहेगा उसमें, कुछ ना कुछ कचरा रहेगा। इतना बेकार का कचरा रहता है। तो उससे क्या होता है, उसका संग से इच्छाएं बढ़ते रहेंगे मन के अंदर। हमारे मन की इच्छाओं को हमको नियंत्रित करना है। तो ये आगे जाके अर्जुन भी वही प्रश्न पूछने वाले हैं, देखेंगे। तो जो उस व्यक्ति को तत्व पता है, तत्वित्व महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेश वर्तन, जिस व्यक्ति को ये सारा चीज पता है, इंद्रियों के बीच का अंतर पता है और भक्ति पता है, वो कभी इस कार्य में नहीं लगेगा, भोगने का प्रयास नहीं करेगा। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तान अकृत्न विदो मंदा कृष्ण भिन्न विचाल्यते। बोलते हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़, जो व्यक्ति, सम्मूढ़ मतलब मूर्ख, और विशिष्ट रूप से मूर्ख, जो व्यक्ति इस तीनों गुणों से भ्रमित हो जाता है, तो सज्जनते गुण कर्म, सज्जनते मतलब फंस जाता है और उसमें लगा रहता है। गुण कर्मशु, इस गुणों के कर्म से लगा रहता है। सारे लोग गुण कर्म मतलब अपने इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। तान अकृष्ण विदो मंदान, इस प्रकार के लोगों को, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बोलते हैं उनको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको रहने दीजिए, ऐसे ही करने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए। लेकिन भक्त लोग थोड़ा दयालु हैं, उनको जबरदस्ती खींच के बोलते हैं नहीं आप गलत कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं देखो जो कर रहा है ना उसको जाने दो, अपना इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, और 99% लोग ऐसे ही रहते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको उठा के बोलते हैं आप सत्संग में आइए, भक्ति कीजिए, भक्त के संग में आइए। तो भक्तों के संग में आने से थोड़ा थोड़ा उसके मन के अंदर परिवर्तन होगा। अभी मन क्या बोल रहा है, मन बोल रहे हैं आप ये करो, वो खाओ, ये पियो, इधर जाओ, उधर पार्टी में जाओ, ये सारा चीज मन बता रहा। लेकिन इधर भगवान बोल रहे हैं अरे उनको छोड़ दो, भक्त लोग दयालु हैं, छोड़ते नहीं उनको। अभी इधर से एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों इधर फिर से भगवान इस कर्म योग के बारे में और एक सुंदर श्लोक बताते हैं, कैसे करना चाहिए कर्म योग। निष्काम कर्म योग तो हमें करना चाहिए, तो भगवान ने बताया। इस इस अध्याय में एक चीज भगवान ने बताया, निष्काम कर्म योग मतलब यज्ञ करना चाहिए, आपका जो कार्य है यज्ञ के रूप में होना चाहिए। और वो यज्ञ में उन्होंने बोला कि देवताओं को आपको जो चीज आ रहा है फिर से उनको अर्पण कीजिए, थोड़ा भाग उसको अर्पण करके हम फिर से उसे प्राप्त करना चाहिए, यज्ञ शिष्ट के ही हमें लेना चाहिए, यज्ञ का प्रसाद ही लेना चाहिए, नहीं तो
भुंजते त्वगम पापम, पाप हो जाएगा। आप देवताओं को नहीं देके आप खुद सब कुछ जो भी मिलता है हम लोग ही ले लेंगे, तो गलत कर रहे हैं। वो भी मिलता है हम देवताओं को अर्पण करेंगे, नहीं तो भगवान को अर्पण करेंगे। कुछ और लोगों के साथ बांट के हमको प्राप्त करना है, खुद नहीं खाना चाहिए सब कुछ। फिर आगे श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्या विगतज्वरा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक को आप बहुत ध्यान से समझिए। कल का जो प्रकृति क्रियमाणानी है, वैसा ही ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान बोलते जो भी आप कर्म कर रहे हो मुझे अर्पण कर दीजिए। संन्यास आध्यात्म चेतसा, और कैसे रहना चाहिए, आध्यात्म चेतना में होना चाहिए। हमारा अभी चेतना क्या है, मैं सर्वाणि कर्मण, मतलब सर्वाणि कर्माणि। देखिए ऐसा नहीं कि थोड़ा दे दिया भगवान को, नहीं, भगवान ने पूरा मुझे ही, बस एक भी आपके लिए नहीं है, सब कुछ मेरे लिए करो। मतलब आप नौकरी करोगे, पूरा सैलरी भगवान को देना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए वैसे, सन्यासी आध्यात्म चेतना में करना चाहिए। आध्यात्म चेतना मतलब आपको समझना चाहिए आप कौन है, उसको आध्यात्म चेतना बोलते हैं। आध्यात्म चेतना मतलब हमको समझना चाहिए मैं कौन हूँ। अभी मुझे पता चलेगा कि मैं भगवान का दास हूँ, तो मैं काम किसके लिए करूंगा, भगवान के लिए करूंगा। अभी मैं इंद्रियों का दास हूँ, तो सेवा तो इंद्रियों का चल रहा है। मैं मन का दास हूँ, मन का सेवा चल रहा है, मन में जो अच्छा लगा वो करता हूँ। अभी लोगों का किसका दास है, वो मन और इंद्रियों का, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उनको इंद्रिया रामा बोलते हैं। हमको बनना है आत्मा रामा, और आत्मा और भगवान का दास बनना चाहिए। तो इधर आध्यात्म चेतना मतलब हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दासी हूँ, और मेरा जो कार्य है उनके लिए होना चाहिए, पूरा दिन उनके लिए होना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन हम स्वार्थी होने के कारण हम अपने लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए कुछ करते नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत कर लिया भगवान के लिए इधर उधर, कभी कभी याद आए तो, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा दिन। ये भगवान बता रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल बता रहे हैं भगवान। सोचने में भी तकलीफ हो जाता है सुनने में भी तकलीफ हो जाता है, और करने में तो बहुत दूर दूर की बात है। क्यों, क्योंकि अभी हम हमारा क्या है ना, हम लोग भगवान का शरण में जाना नहीं चाहते। हालांकि हम लोगों का शरण लेते हैं, पति का पत्नी का, थोड़ा उनका शरण में जाते हैं एक दूसरे के। कभी कभी डॉक्टर का शरण लेना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा बंधु मित्रों का शरण लेना पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज है, वो क्या है, पूरा शरण जरूरत नहीं उनका, थोड़ा बहुत उनका मदद ले लिया तो हमारा काम चल जाएगा। 100% हम उनको, 100% हमें उनके शरण में जाने का जरूरत नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, हम अपने स्वतंत्रता को कायम रखते हैं। मैं तो स्वतंत्र हूँ, अरे थोड़ा बहुत पति का जरूरत है, थोड़ा बहुत पत्नी का जरूरत है, थोड़ा बहुत हमारे रिश्तेदारों का, थोड़ा बहुत डॉक्टर का जरूरत है, थोड़ा बहुत इसका उसका जरूरत है, बाकी तो हमारा ही चलता है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो स्वतंत्रता है वो कायम है। लेकिन जब भगवान के पास आते हैं ना, वैसा नहीं चलता है। इसलिए भगवान का शरण नहीं लेना चाहिए। भगवान आपका शरणागति स्वीकार करेंगे जब तक वो 100% ना हो, और वो हम अपने स्वतंत्रता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान का शरण लेना मतलब भगवान को बोल देना कि ठीक है भगवान आपकी इच्छा से चलने दीजिए, हमारा इच्छा से नहीं। तो कितने लोग पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि पूरा भगवान की इच्छा से होने दो। अभी बोलेंगे, 1 घंटे के बाद हमारे घर में कुछ इधर उधर हो गया, प्रभु जी ने कुछ बोल दिया, माता जी ने कुछ बोल दिया, तुरंत इतना गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों मेरा बात नहीं मान रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, फिर तुरंत हमारा गुस्सा बाहर आ जाता है। क्यों, हमारा इच्छा से नहीं हुआ। अरे अभी तो बोला ना भगवान की इच्छा से होने दो, तो सारा चीज उनकी इच्छा से हो रहा है, तो किसी के ऊपर गुस्सा होने का जरूरत ही नहीं है हमारा। क्योंकि भगवान का शरण में जाना मतलब 100%, कोई भी चीज हो रहा है
हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है भगवान, आपके हिसाब से, बस मैं आपका दास हूँ, प्रयास करूंगा सच अच्छा होने के लिए, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, इतना भी टेंशन नहीं है। ऐसे शरणागत भक्त पांडव हैं, उनका जीवन में कितना भी तकलीफ हुआ हो, द्रौपदी के सामने उनके पांचों, उनके पतियों का अपमान हुआ है, उनका अपमान हुआ है, उनके बेटों को मारा गया है जब सो रहे थे, फिर भी द्रौपदी ने कुछ कंप्लेन नहीं है कृष्ण को। कृष्ण को बोले ठीक है भगवान, आपका इच्छा है तो रहने दीजिए। इसलिए भगवान उनके साथ ही हर समय रहते थे। इतने शरणागत भक्त हैं, इतना आसान नहीं है। इधर भगवान बोल रहे हैं देखो, मेरे पास आना है मतलब फुल, फिर इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से जब मैं समझ जाऊंगा कि मैं भगवान का दास हूं, बस उनके लिए करूंगा, तो कितना अच्छा होगा। निराशिर निर्ममो भूत्वा, और दो और कंडीशन है। निराशिर, निराशा मतलब हमारी इच्छा, निर मतलब अच्छाओं को छोड़ दो। अरे इसी से तो जीवन जी रहे हैं। लोगों को आशा इतना ज्यादा है कि उनको लगता है हमारा भविष्य अच्छा होने वाला है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं बचपन से सुनता था। भगवान बोल रहे छोड़ दो उसको, निराश है, कुछ कामयाबी नहीं। हमको आगे क्या होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। अच्छा होगा बुरा होगा भगवान डिसाइड करेंगे, आप आशा मत। अरे लोग आशा छोड़ दिए तो बहुत सारे लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि कुछ आशा दिखेगा नहीं तो उनको अभी से निराश हो जाएंगे। लेकिन भगवान क्या बताना चाहते हैं, निराशिर मतलब आप आपको ये समझना चाहिए कि आपके मन के अंदर जो इच्छाएं हैं वो अलग है और आप अलग हैं। जैसे समझे, जो इच्छाएं हैं वो कहाँ है, मन में है। और हम कौन है, हम आत्मा है। आत्मा अलग है, मन अलग है, मैं बता दिया आपको। आत्मा अलग है, मन अलग है। अभी इच्छा किसके अंदर है, मन के अंदर है। आत्मा का इच्छा नहीं है ना। तो मन का इच्छा कहाँ से आ रहा है, संग से आ रहा है। आपने कौन सा संग किया, उस प्रकार से आपने इच्छा आपके अंदर आ गया। अच्छे संग में तो अच्छा इच्छा आएंगे, बुरा संग में तो बुरा इच्छा आएंगे। कोई बड़ा बनने का इच्छा आएगा, कोई ये करने का। अलग अलग जो इच्छा है वो मन में आ रहे हैं, और वो संग के प्रभाव से आ रहे हैं। आप संग बदल दो, इच्छाएं बदल जाएंगे। कभी कभी इच्छा है वो होता है, ये होता है, लेकिन आत्मा का उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो आपका इच्छा जब पूरा नहीं हुआ तो आपको कुछ होगा नहीं। तो भगवान यही बता रहे, निराशिर। अरे आशा छोड़ दो, क्योंकि आप अलग हो, आत्मा हो। आप अध्यात्म चेतना मतलब क्या है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम आत्मा है। इसको अध्यात्म चेतना। आत्मा क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो आत्मा है वो कृष्ण का दास है। हम कृष्ण के दास हैं, तो किसके लिए सेवा करेंगे, हमारा इच्छा जो है वो मन के अंदर है, लेकिन आत्मा का जो स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान का दास है। समझ रहे हैं आप, इनके अंदर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। भगवान बहुत सरल चीज बता रहे हैं। आप अलग हैं, मन अलग। मन के अंदर इच्छाएं हैं, वो आप नहीं है। तो लोग क्या होते हैं, अरे मुझे कोटा में हर साल 10-20 बच्चे खुदकुशी करके मर जाते हैं। क्यों, उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ। अरे तुम अलग हो, तुम्हारा इच्छा अलग है, क्यों ऐसे मर रहे हो। क्योंकि वो अपने इच्छा को इतने गंभीरता से अपने आप के साथ अनुभव करते हैं। उनको लगता है मेरा इच्छा नहीं हो तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रह गया, मेरा इच्छा चला गया तो मैं ही चला गया। नहीं, मन अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन इतना जोर से आपने उसको पकड़ के रखा। ऐसे इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, इस लड़के ने मुझे धोखा दिया। इस बात पे भी बहुत सारे लोग एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं खुदकुशी करने का। ये बहुत दुखी। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके साथ अनुभव ज्यादा करते हैं, उस इच्छाओं के साथ। हम अपने आप को इच्छाओं के साथ बहुत अनुभव करते हैं। हमारा इच्छा जब पूरा नहीं होता ना, इतना दुख लगता है, इतना गुस्सा आता है कि मेरे हिसाब से मेरे पति देव ने अपना सोफा नहीं लेके आया, उन्होंने गलत सोफा लेके आया, गलत कर्टन लेके आया, गलत चीज लगाया, इधर गलत चीज उधर लगाया,
गलत चीज खरीद के लेके आ गए, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे इच्छा से वो नहीं हुआ ना। हम अपने इच्छा के साथ इतना ज्यादा अनुभव करते हैं और इतना दुखी हो जाते हैं उसकी वजह से। आपके हिसाब से वॉशिंग मशीन नहीं मिला तो कुछ नहीं हुआ आपको, क्योंकि आत्मा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उससे। लेकिन हम उस वॉशिंग मशीन के साथ इतना ज्यादा अनुभव कर लेते हैं अपने आप को, हमारे हिसाब से वॉशिंग मशीन नहीं मिला, मेरे हिसाब से कपड़ा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ये नहीं हुआ, तो बहुत दुखी हो जाते हैं उससे। समझ रहे हैं? तो भगवान बोल रहे निराश से छोड़ ही दो। निर्ममा, अभी ममा मतलब मैं और मेरा। मैं और मेरा में दो चीज होता है इसमें। अहंकार आता है। मैं मतलब मैं स्वतंत्र हूँ। मैं बताया ना, हमारा आनंद किस में रहता है? अपना स्वतंत्रता में। हम लोग बड़ा क्यों बनना चाहते हैं? किसी के अंडर रहना नहीं चाहते, सबसे ऊंचा रहना चाहते हैं। क्योंकि किसी के अंडर रहेंगे तो हमारा स्वतंत्रता नहीं रहेगा, बॉस के हिसाब से करना पड़ता है ना। हम बॉस बनना चाहते हैं। जब तक सासू माँ है, सासू माँ बॉस है, बाद में हम बॉस। तो बाद में बच्चे सोचेंगे नहीं, बॉस तो हम है, हम रोएंगे तो हमारे हिसाब से काम होगा। पतिदेव सोचेंगे मैं बॉस हूँ घर का। सभी लोग अपने आप को बॉस मानते हैं। क्यों? उनके हिसाब से होता है। तो सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। क्यों? स्वतंत्रता में क्या है? स्वतंत्रता में एक आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे नहीं नहीं नहीं, आप स्वतंत्र नहीं हो, आप मेरे अंडर हो, मेरे हिसाब से होगा। तो भगवान बोल निराशिर निर्ममा, निर्ममा को भी छोड़ दो, मैं और मेरा भी त्याग दो। मैं मतलब मैं फ्री हूँ। और हमारा उसमें बहुत फ्रीडम है। अभी हम लोग बचपन में माता पिता कभी एक दो दिन के लिए बाहर जाएंगे, कुछ घंटे के लिए बाहर जाएंगे, बच्चों को अकेले घर में छोड़ेंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? फ्रीडम, बस अभी हमारे हिसाब से होगा। स्कूल में भी ऐसे है। टीचर जब चला जाता है, अकेले बच्चों को छोड़ देता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे टीचर नहीं है, बस मजा करो। क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। भगवान बोलते उसको भी छोड़ दो। नहीं नहीं, आत्मा आप मेरे अंडर में हो, बस उसी में आप आना। निर्ममा, मैं और मेरा भी है। मैं तो हो गया, उसके बाद मेरा, मेरा सारा चीज। तो ये सारा त्याग, इन चीजों को भी छोड़ देना चाहिए। मैं उसको पकड़ के रखो, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए सारा चीज। मैं तो फ्रीडम हूं ही। और सेकंड वाला क्या है? मेरे कंट्रोल में कितना चीज है, कितने लोग मेरे बात मानते हैं, कितना चीज मेरे कंट्रोल में है, कितनी गाड़ी मेरे कंट्रोल में, कितना घर मेरे नाम पे है, कितना जमीन मेरे नाम पे है। ये सारा चीज मैं और मेरा। तो इसमें आनंद लेने का प्रयास करते हैं। भगवान बोले अरे अरे, ये सारा चीज आपको छोड़ देना चाहिए। और युद्ध से विगत ज्वर, युद्ध करो। अभी अर्जुन के लिए युद्ध है, हमारे लिए हर रोज अलग अलग युद्ध होता है घर में। तो युद्ध से विगत ज्वर, ज्वर मतलब बीमारी। बीमारी की वजह से हम लोग काम नहीं कर पाते। तो भगवान बोलते हैं विगत, आप छोड़ दो इस बीमारी को, त्याग कर आप युद्ध करो। कौन सा बीमारी है? जो चीज, जिस चीज की वजह से हम लोग अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वो इधर बीमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य। इन प्रकार के अलग अलग बीमारियां हैं जो हमें पकड़ के रखे हैं। जो निराश निर्ममा, ये आशा को छोड़ने नहीं देता हमें, हमारा अहंकार को छोड़ने नहीं देता, और हमारे आसक्तियों को, इच्छाओं को, अहंकारों को, इन सारा चीजों को हम पकड़ के रखे हैं। क्यों? इस ज्वर के वजह से। ये ज्वर कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, ये सारा ज्वर है। षड जो अनर्थ है, वो हमें पकड़ के रखे हैं। आगे जाके उसका और बताएंगे। तो इधर ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। ये लोग ये सुन के ही हम लोग बोलेंगे बाप रे, ये तो बहुत ही कड़क नियम बताया भगवान ने। और प्रभुपाद भी कृष्ण की ओर से माफी मांग लेते हैं, बोलते हैं हाँ इतना मुश्किल है करना है ऐसा तो। प्रभुपाद भी तात्पर्य बोलते हैं ये तो मिलिट्री का रूल बता रहे हैं कृष्ण। क्यों? स्टैंडर्ड तो है ही, बताना पड़ेगा ना कभी तो किसी को। तो इधर ही इतना क्लियरली बताया। भी कहाँ भगवत गीता कोई पढ़ रहा है और कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है? सारे लोग होते इच्छाओं को बढ़ाओ, इच्छाओं को बढ़ाओ, और इच्छा करो। ये तो साफ साफ भगवान बताए निराश से छोड़ दो बाबा। निर्ममा, लोगों को अपना अहंकार बढ़ाने में आनंद आता है, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने में आनंद आता है, अपने
इच्छाओं को बढ़ाने में आनंद आता है। लेकिन भगवान तो साफ साफ बता रहे हैं, निराशिर निर्ममो भूत्वा, साफ साफ बता रहे हैं, छोड़ो। तो ये थोड़ी हमारा इच्छा है, भगवान बता रहे हैं इस प्रकार से। ये में मतमिदम नित्यम, अभी भगवान और देखिए और क्या बताते हैं। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। बोलते हैं ये मेरा मत है। अभी जो बोला ना तीसरा श्लोक, वो मेरा मत है। जो व्यक्ति ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, जो मनुष्य इसको पालन करता है, किस प्रकार से, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा के साथ बिना ईर्ष्या के द्वारा। बोले अरे भगवान इतना क्या जबरदस्ती करा रहे हैं, तो उसके प्रति, भगवान के प्रति देश और ईर्ष्या हो सकता है? नहीं नहीं, आप श्रद्धा के साथ बिना ईर्ष्या के साथ इस चीज को जो व्यक्ति करेगा, तो व्यक्ति का क्या होता है, मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, वो कर्म से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा उसको, कर्म बंधन से। अच्छा है ना। तो भगवान जितना आपको पूछते हैं उससे ज्यादा ही दे देते हैं। भगवान बोलते हैं अरे हमारे साथ रहो ना, पूरा सब कुछ निकाल देंगे, आपका जो भी दुख है सब कुछ चला जाएगा। आपका कर्म की वजह से दुख है, कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। क्या करना चाहिए, ये तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक आपको पालन करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मैं समझो आप कौन है, आप जब समझेंगे कौन है उस प्रकार से काम करोगे। अभी आप अपने आप को कुछ अलग गलत समझ रहे हो। आप समझ रहे हो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस प्रकार से आप समझ रहे, इसलिए उसी प्रकार से कार्य करो। अब जब समझोगे कि आप कृष्ण के दास है, उस प्रकार से करोगे। मयि सर्वाणि कर्माणि, मोरे सारे कर्म करो, संन्यासात निराशित निर्ममो भूत्वा, आशा और अहंकार ओंकार को छोड़ दो, युद्ध से विगत। तो उस प्रकार से कैसे, ये में मतमिदम नित्यम, ये मेरा मत है। और अनुतिष्ठन्ति मानव, जो मानव इसको पालन करता है, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, बिना श्रद्धा के द्वारा, बिना ईर्षा के द्वारा, मुच्यन्ते ते भी कर्म भी। इतना साफ साफ बता रहे भगवान इधर। अरे 30-31 श्लोक, कितने लोग पालन करते हैं बताइए। तीसरा अध्याय ही बता रहे हैं ना, हम लोग कहाँ दूर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगला श्लोक बताते हैं, एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। बताते हैं एक तो अभ्यसूयन्तो, असूयन्तो मतलब, अभ्यसूयन्तो मतलब ईर्षा के द्वारा, जो व्यक्ति इनो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मैंने जो बताया उसको पालन नहीं करेगा, और 99% लोग तो पालन करते ही नहीं है। अनुतिष्ठन सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थाम, उसका सारा ज्ञान पूरा वो विमूढ़ाम है, उसको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। विद्धि नष्टाम अचेतसा, उसका चेतना भी नष्ट हो जाएगा। तो बताते हैं वो हर प्रकार से ज्ञान का नष्ट होगा, उसका मूर्ख बन जाएगा, और सारा जो विद्धि नष्टा न चेतसा, जो भी प्रयास करे वो नष्ट ही। पराभवस्तावद बोध जाते आवन्न जिज्ञास आत्म तत्व। इस दुनिया में सारा लोगों का एक ही चीज होने वाला है, उनका गति तो पराभवस्ता, उनका नष्ट होना ही होना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसमें सफल हो रहा है, सारे पूरे लोग भ्रमित हो रहे हैं और मृत्यु के जंगल में फंस रहे हैं, और अलग अलग जन्म ले रहे हैं, अलग अलग योनियों में जा रहे हैं। सारे लोगों का हालत ऐसा ही है। क्यों? एते अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, क्योंकि भगवान को जो बताया गया है, तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक पालन नहीं करने वाले सारे लोगों का हालत सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तम, उसका ज्ञान भी चला जाएगा, विमूढ़ांस्तम मूर्ख बन जाएगा। वित्ति नष्टाम अचेतसा, जो भी वो प्रयास करेगा सारा नष्ट होने वाला है, और उसका चेतना भी खराब होगा। बस ऐसा ही हो रहा है आजकल। मरते समय तक उसको आईसीयू में लगाते हैं, वो टीवी देखते देखते मर जाएगा बस। और कौन सा कहाँ चला जाएगा उसको भी पता नहीं है। इतने बड़े बड़े अमीर अमीर लोग, हर रोज हजारों लोग मरते हैं, लेकिन किसी का चेतना ठीक नहीं होता है। बहुत बुरा हालत। क्यों? भगवान ने जो बताया करते नहीं है, तो किसका गलती है?
सदृशं चेष्टते शश्वत् प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यसि। सदृशम चेष्ट से शश्वत, भगवान बता रहे हैं सभी लोग अपने अपने जो अ, चेष्ट अपने क्या बोलते हैं, बद्ध स्थिति के वासनाओं के अनुसार काम करते हैं। प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृतिम यान्ति भूतान निग्रह, तो जबरदस्ती आप किसी को बदलने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं। निग्रहम किम करिष्यसि, तो लोग अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर पहले ज्ञान देना चाहिए, उसके हृदय के अंदर परिवर्तन लेना चाहिए, तब जाके किसी को बदल सकते हैं। लोग कड़ा नियम बनाते हैं तो लेकिन होता नहीं है। तो इंद्रियस्त्रियार्थे इंद्रियस्त्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् त्वयि हि अस्या परिपन्थिनो। इधर बोलते हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियार्थे इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, आप इंद्रियों के वश में रहना चाहिए। राग द्वेष व्यवस्थितो, व्यवस्थितो मतलब आप उन राग और द्वेष को नियंत्रित करना चाहिए नियमों के अनुसार व्यवस्थितो। तयोर न वशम आगच्छेत, इस प्रकार से उनके अंतर्गत उनको नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि त्वयि ही अस्य परिपंथिनो, परिपंथिनो मतलब वो आपको एक तरह से अड़चन बन जाएंगे आपके आत्म साक्षात्कार में। इसलिए आपको सतर्क होना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, राग द्वेष के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। उनको एक नियमित रूप से आप इंद्रियों को लगाकर आप राग द्वेष को नियंत्रित करेंगे। त्वयो नहीं न वशम आगच्छेद, आप उसके वश में नहीं आएंगे, उनको नियंत्रित करेंगे, क्योंकि उसके वश में आएंगे तो आपके आत्म साक्षात्कार में अड़चन और बाधा बनेगी। ठीक, तो इसके बाद श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। इधर मैंने एक्चुअली बहुत सारा चीज है, सब कुछ बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे समय कम है हमारा, हमको ये अध्याय कंप्लीट करना है। फिर हम लोग एक बार भगवत गीता हो जाएगा अध्याय, एक बार ऐसे संक्षिप्त में पढ़ने का, फिर विस्तार रूप से फिर से समझने का प्रयास करेंगे, तब हम लोग अच्छे से एक एक श्लोक को बहुत ध्यान से समझ के आगे बढ़ेंगे। अभी आपको मैं एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि भगवत गीता में चल क्या रहा है। अभी आप बहुत सारा चीज नहीं समझे तो भी आप चिंता मत कीजिए, फिर से हमारा शुरुआत होने वाला है भगवत गीता, और उसमें और विस्तार से हम लोग इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा दो तीन बार पढ़ने से तब तक हम आराम से भगवत गीता समझ जाएंगे। फिर भगवत गीता तो श्रेयान स्वधर्मो विघ्न, तो इधर में बताया स्वधर्म किसके ऊपर आधारित होता है, अपने स्वभाव के अनुसार, उसके अनुसार जो कर्म करते हैं। अभी अर्जुन बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अरे वो आपके लिए स्वधर्म नहीं हो, आपको परधर्म हो जाएगा। आप तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म करो। आप बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण की तरह शांति का पालन करूंगा, आपसे नहीं होने वाला है वो। परधर्म स्वनिष्ठिता, स्वधर्मे निधनम श्रेय, आप अपना धर्म करते हुए उसमें मर जाओगे तो क्या होता है, आपके अंदर जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आप अगले स्टेज में पहुंच जाएंगे। सही तरह से इच्छाओं को पूरा करने से इच्छा चले जाते हैं, गलत तरीके से इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं वो और फंस जाते हैं। इसलिए किसी को स्त्री पुरुष का संग चाहिए तो उनको बोलते हैं शादी करो, तो आप नियम के साथ उसका पालन करोगे तो आपके अंदर जो इच्छा है वो अपने आप चला जाएगा धीरे धीरे। आप ऐसे बोलेंगे नहीं मैं ऐसे ही एंजॉय करूंगा, नहीं, वो इच्छा नहीं जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारा इच्छा रहते हैं, आप नियमों के साथ पालन करोगे वो इच्छा चला जाएगा। मुझे बहुत सारा अच्छा फ्रूट्स खाना है, स्वीट्स खाना है, तो क्या करो, भगवान को भोग लगा के खाओ, तो धीरे धीरे वो इच्छा चला जाएगा उसको आने की।
परधर्मात् भयावह, दूसरा धर्म। इस प्रकार से हम अपने धर्म के अनुसार जाएंगे, तो नियम के अनुसार करेंगे तो आप उससे निकल जाओगे, छुटकारा प्राप्त करोगे। तो इधर अर्जुन पूछते हैं, अर्जुनो वाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेन बलादिव नियोजितः। अभी एक्चुअली मैंने इसमें बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस है, ठीक है। आपने जो मेन पॉइंट है वो समझ लिया, आपको कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि ये श्लोक इसके बाद ये श्लोक क्यों आया, इसके बाद ये श्लोक क्यों आया। मैंने ठीक से आपको इस अध्याय में नहीं बताया, आपको कल तक बताया। आज का क्लास में मैंने कनेक्शन नहीं बताया, वो चिंता मत कीजिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट श्लोक है बता दिया। कौन सा? तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक तो बता दिया। तो एक श्लोक समझ गए तो आपको दूसरा अध्याय, और दो चीज इसमें समझना चाहिए। एक है यज्ञ का, मैंने आपको यज्ञ समझाया। तीन चीज, पहला चीज कर्म योग करने के लिए योग्यता क्या है, ज्ञान योग के लिए योग्यता क्या है, इसको समझाया मैंने, योग्यता समझाया। दूसरा है यज्ञ के बारे में, यज्ञ का साइकिल बताया। और तीसरा है कर्म योग का निर्वचन, जो भगवान ने इधर बताया, मई सर्वाणि कर्माणि। तीन चीज आप याद रखेंगे तो तीसरा अध्याय ऑलमोस्ट। और ये फोर्थ चीज जो अर्जुन इधर पूछ रहे हैं, तो आपको तीसरा अध्याय में चार चीज याद रखना चाहिए मोटा मोटा। ये तीसरा अध्याय में ये चीज बताया। दूसरा अध्याय में क्या याद होना चाहिए? सांख्य योग याद आना चाहिए, आत्मज्ञान बताया भगवान ने उसमें, सकाम कर्म के बारे में बताया, निष्काम कर्म के बारे में बताया। इतना याद करने से दूसरा अध्याय ठीक हो जाएगा। और तीसरा अध्याय में चार विषय, योग्यता क्या है कर्मयोग ज्ञान योग के लिए, दूसरा यज्ञ का साइकिल क्या है, तीसरा निष्काम कर्मयोग का निर्वचन जो भगवान ने बताया। तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक याद रखना चाहिए। और चौथा विषय जो अर्जुन इधर पूछने वाले हैं, ठीक है। अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन पूछ रहे हैं अतः केन, अरे इतना जबरदस्ती हम लोग क्यों गलत कर लेते हैं, हालांकि मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए। प्रयुक्त है मतलब हमको खींचा जाता है गलत कार्य में। पापम चरति पुरुषः, तो अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, मेरा इच्छा नहीं है कि मैं गलत करूं, लेकिन फिर भी कर लेता हूं। मैं करते समय भी पता है, करने से पहले पता है गलत है, करते समय भी पता है गलत है, करने के बाद भी पता चलता है गलत है, फिर भी क्यों होता है? अभी कितने लोगों को पता है ज्यादा स्वीट खाने से गड़बड़ होता है, फिर भी खा लेते हैं रात में। तो कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है, कुछ लोग को अलग अलग तकलीफ होते हैं। और इतने लोगों को, बहुत लोगों को ये भी पता है कि दारू पीने से उनका लिवर खराब हो जाएगा, सिगरेट पीने से कैंसर आएगा, मांस मछली खाने से बहुत पाप लग जाएगा, और दूसरे जानवरों को हिंसा नहीं पहुंचाना चाहिए। कितने लोगों को, बहुत लोगों को पता है, क्यों करते हैं फिर? अनिच्छन्नापि वाष्णेन बलादिव, कौन सा वो शक्ति है उसको जबरदस्ती कराता है? अर्जुन का ये प्रश्न है। पता होने के बावजूद भी, हमको पता है कि दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरों का, दूसरों के बारे में गलत नहीं सुनना चाहिए, दूसरों के कारण गलत बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा, तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन हि वैरिणम। बोलते हैं काम और क्रोध ये दोनों हमारे शत्रु हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। महाशनो, महाशनो मतलब बहुत बड़े हमारे शत्रु है। महाशनो मतलब पूरे हमको निकाल लेते हैं। महापाप्मा, बहुत ही पापपुर है। विद्येन, तो बहुत बड़े हमारे शत्रु है जो हमको निगल लेता है। काम और क्रोध ये दोनों हमको, काम मतलब इच्छा, क्रोध मतलब हमारी इच्छा पूरा नहीं होता, क्रोध आता। मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो क्रोध होगा, मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने साफ साफ बता दिया। और ये कहाँ से आते हैं? रजोगुण के द्वारा। हमें कौन से गुण में रहना चाहिए? सत्व गुण में रहना चाहिए। तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो सत्वगुण में पहुंच जाते हैं, और उसके वश में आते हैं तो फिर तमोगुण में चले जाते हैं हम लोग। अभी तो रजोगुण में है। इस प्रकार से तो ये आपको, हमने बहुत बार इसके ऊपर चर्चा किया है। काम और क्रोध ये बहुत बड़े हमारे
शत्रु हैं, भगवान बोल रहे हैं। लोगों को लगता है काम मेरा मित्र है, तो लोग अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। काम मतलब क्या है? इच्छा। काम मतलब इच्छा है, उनको अलग अलग तरीके से बढ़ाते हैं। बोलते हैं अरे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो हमारे घर में हम प्रवेश करते हैं, जो सारा सामान हम देखते हैं ना, वो क्या है? वो हमारा इच्छा ही है, वो काम है। जितना हमारा है उतना हमारे घर के अंदर है। जितना हमारे मन के अंदर है, इच्छा है, वो पूरा घर भर जाता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, दो गाड़ी चाहिए, दो ये चाहिए, दो घर चाहिए। तो हमारे मन के अंदर इच्छाएं वो बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और लोगों को दिखाते भी हैं, देखो मेरा कितना ये है, मेरा कितना प्रॉपर्टी है, मेरा कितना ये है। और लोगों को लगता है वो सक्सेस है, लेकिन भगवान बोलते हैं वो तो आपको निगल लेगा इधर। महाशनो महापापमा वित्तीय नहीं है, वैरिणम, वो आपका शत्रु है। नियंत्रित करो उसको, बढ़ाओ मत। दूसरों का उतना है, इसका उतना है, मेरा पड़ोसी का कार मेरे से बड़ा है, मेरा पड़ोसी का वॉशिंग मशीन मेरे से बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो बढ़ाएंगे तो फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? वो शत्रु है हमारा, और उसका पूरा नहीं हो तो क्रोध हो जाएगा। आगे का श्लोक बताते हैं, 3-4 श्लोक है खत्म। धूर धूम्रेणावृतेव निर्यता दर्शो मलेन च यथा यतो लाभेनावृतो गर्भस्तते तेनेदमावृतम। बोलते हैं ये 3 प्रकार का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार से जो जीवों में है ना, वो वो काम रहता है। वो कैसे रहता है? आग, आग, धुआं आता है, आग नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत धुआं हटा दिया तो आग दिख जाता है। तो हमारा जो आग है ढक गया है, किससे ढक गया है? धुआं से। तो हमारे अंदर जो रजोगुण है, उस प्रकार से हमारा जो सही ज्ञान है आत्मा का, सही ज्ञान ढक गया है। किससे ढक गया है? काम के वजह से ढक गया है, इसलिए ज्ञान नहीं दिख रहा है हमें। तो आ, दूसरा उदाहरण देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं। और एक आईना ढक गया है धूल से, हम अपने आप को देख नहीं पाते। जो देख पाना वो ज्ञान के समान है, लेकिन वो जो धूल है जो आईने के ऊपर है, वो काम का वजह से। और तीसरा उदाहरण देते हैं, एक गर्भ में शिशु है और उसको ढक ढका हुआ है, शिशु दिखता नहीं है। तो शिशु ज्ञान के समान है, ये अज्ञान है उसका जो ढका हुआ। तो जानवरों का जो काम है, वो शिशु गर्भ के समान तुलना किया गया है। जो नहीं, जो पेड़ों के अंदर है, जो जानवरों का जो अज्ञान है, वो एक आईने की तरह। जो जीव हमारे जैसे मनुष्य में है, वो किसके साथ तुलना के? आग के साथ। बहुत थोड़ा हम लोग हटा देंगे धुआं को तो तुरंत आग दिख जाएगा। तो हमें इतना प्रयास करने से, इसलिए जानवरों को और पेड़ों को इतने अज्ञान में बाहर निकलना मुश्किल है। हम लोग बाहर निकल सकते हैं इस अज्ञान से। अज्ञान ने इस प्रकार से हमको ढक दिया है। अगला श्लोक है, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानिलेन च। देखिए, आवृतम ज्ञानमेतेन, तो ये जो अज्ञान है, ये हमारा बहुत बड़ा नित्य वैरिणा, हर समय हमारा शत्रु है। इस प्रकार से जो हमारी इच्छाएं बढ़ाते हैं, हर समय हमारा शत्रु है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनिलेच, काम रूपेण, तो इस प्रकार दुष्पुरेण अनिलेच, इसको कम नहीं कर सकते, ये बढ़ता ही जाता है। मतलब मैं बोलूंगा मैं अपने एक इच्छा पूरा करूंगा, लेकिन आप घी में सॉरी आग में घी डाल रहे हो, तो क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। दुष्पुरेण अनिलेन, अच्छा इसका मतलब है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहितस् एष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इधर बोल रहे हैं कहाँ कहाँ ये काम है? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, तीनों जगह काम है। आपको कहाँ शत्रु है पता चलेगा, उसके हिसाब से आपसे लड़ाई करोगे। तो ये तीनों जगह हमारा शत्रु है। और आगे बताते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्यार्पतेर् नियम्या भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये काम क्या करता है? ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। आगे का श्लोक में बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः। इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रिय वस्तु से श्रेष्ठ इंद्रिय है, क्योंकि नियंत्रित करते हैं। मतलब
ये टेबल को मेरा इंद्रिया नियंत्रित कर सकते हैं, मुंह हटा सकते हैं। मेरा हाथ इंद्रिया है, उससे श्रेष्ठ है मेरा मन, क्योंकि मेरा मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। और उसके ऊपर बुद्धि है, बुद्धि मन को नियंत्रित कर सकता है। और यो बुद्धि परस्त स, आत्मा उनके ऊपर है। तो आत्मा बुद्धि को, बुद्धि मन को इंद्रिया नियंत्रित करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी मन सबको नियंत्रित कर रहा है। मन में क्या है, इच्छाएं हैं। तो इच्छा क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। इच्छा क्या है, बुद्धि को नियंत्रित कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से थोड़ा मैं बहुत बता देता हूँ। और एक लास्ट श्लोक है, एवं बुद्ध्या परम बुद्धो संस्थाभ्यात्मानमात्मनः जय शत्रुर्महाबाहो काम रूपम दुरा सदम। तो इधर बताते हैं कि इस प्रकार से आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके इस चीज से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो आप हाथ उठाएंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आप लोग होमवर्क कीजिए, तात्पर्य पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। और मैंने जिस प्रकार से बताया थोड़ा बहुत आप, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम लोग इधर समाप्त करते हैं। क्या बात है, सबको समझ गया, वेरी गुड। हाँ माता जी, आप इधर, ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, 41, 41 सर प्रभु जी फिर से समझा दीजिए। 41, एक मिनट। हाँ, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्यार्पते, नियम्या भरतर्षभ। तो अपमानम प्रजा हीनम ज्ञान विज्ञान। इसमें ना मैंने पूरा नहीं बताया, लास्ट लाइन ही बताया। बताते हैं, वदत कि अर्जुन आप इस तस्मात् त्वम इंद्रियान आदो मतलब पहले से ही आप उसको नियंत्रित करना चाहिए। नियम्यान आदो मतलब आप फर्स्ट से ही काम को नियंत्रित, अभी इच्छा आने से पहले ही उसको रोक लेना चाहिए। उसको बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। मैं बोलूंगा ठीक है, मैं थोड़ा अभी अपना इंद्रियों को थोड़ा छूट दे दूंगा। आप उसको छूट देंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो तस्मात्रम इंद्रियान आदो पहले से ही। नियम या किस प्रकार से, नियमों के साथ, बहुत नियमों के साथ रेगुलेटेड बनना चाहिए। और क्योंकि पापमानम प्रजा ही एनम, क्योंकि ये जो है, ये आपका जो बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान नाशनम है। पाप प्रजा, पाप मानम इतना बड़ा शत्रु है, हमारा ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। ज्ञान और विज्ञान मतलब अभी तो हमको जो मिल रहा है वो ज्ञान है, लेकिन उससे क्या डेंजर है, विज्ञान को भी नाश कर देते। जो साक्षात्कार हुआ ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा। मतलब मुझे थोड़ा बहुत साक्षात्कार हुआ कि भौतिक दुनिया में हमें भोगना नहीं चाहिए, हमें नियम का, हम लोग भगवान का भक्ति करना चाहिए और ये वो थोड़ा बहुत हम लोग सोचे कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमने इसको छूट दे दिया। अरे क्या हुआ, अभी थोड़ा बहुत हम लोग पार्टी में चले जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स ही तो हैं, हम लोग प्रसाद नहीं है उधर, ठीक है थोड़ा जूस पी लेंगे। ऐसा हम अपने आप को छूट दे रहे हैं। तो क्या होता है, उधर जाने के बाद लगता है ठीक है, अरे कुछ तो उधर बिना अनियन गार्लिक का कुछ आइटम है उसको खा लेंगे। पहले आपने सोचा जूस पियेंगे, फिर आपने सोचा कुछ खा लेंगे, अरे वो तो भोग प्रसाद नहीं है, नहीं फिर भी उसमें तो प्याज लहसुन नहीं है ना, खा लेंगे। फिर बोलते हैं ठीक है होटल जाएंगे, होटल में भी बिना प्याज लहसुन का खा लेंगे। फिर लगता है ठीक है कभी कभी चाय पी ले तो क्या होगा। तो क्या होगा, जो हमें विज्ञान प्राप्त हुआ ना वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए कभी छूट देना ही नहीं चाहिए, बस बाहर का खाएंगे नहीं, जो प्रसाद नहीं खाएंगे नहीं। तो ऐसा हम अपने आप को स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बच के रहेंगे, नहीं तो प्रापमानम प्रजा ही है ना, ज्ञान विज्ञान नाशनम, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये चीज ठीक है मतलब जी। ठीक है मतलब जी।
और किसी को? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल फिर मिलेंगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मिलेंगे। जैसे अर्जुन का क्वेश्चन है ना कि आदमी न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, हाँ, तो फिर क्यों करता है? वही तो है, मेरा रजोगुण का भी क्वेश्चन, स्वभाव है। आदमी नहीं चाहता है कि पाप कर्म, नहीं नहीं ये पाप है, जानते हुए भी कि ये पाप करेंगे तो पाप है, वो करेंगे तो तो अर्जुन का वही फिर भी प्रश्न, आदमी। भगवान क्या बोल रहे हैं, एक ही साथ आपका छूटेगा नहीं वो। अभी हमें भी पता था कि कुछ चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार छूटता नहीं हमें। धीरे 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 वो छूट जाएगा, लेकिन हम लोग अपने आप को नियमित रूप से उसको पालन। अभी हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और सारा चीज से इस जो जिस चीज करना चाहिए उस प्रकार से करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग फिक्स हो जाएंगे, हाँ बस ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए। और फिर हमारे मन के बुद्धि के अंदर वो ताकत मिलता है उसको रोकने के लिए। कैसे है कि अ, हमें पता है कि कुछ चीज हमें खाना नहीं चाहिए, उदाहरण के लिए, और नहीं तो किस चीज करना नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो फिर उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले समझते हैं कि गलत कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि वो जबरदस्ती होता ही है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, रेगुलरली भगवत गीता सुनेंगे, अच्छा संग में रहेंगे, तो हमारे बुद्धि के अंदर वो ताकत मिलता है कि उसे छुटकारा प्राप्त करेंगे। फिर बोलेंगे ठीक है, आप महीने में एक बार कर सकते हो। पहले हर रोज करते थे, हर रोज चाय पीते थे, लेकिन बोलेंगे महीने में एक बार करो अब। तो फिर धीरे धीरे वो बोलेंगे ठीक है, 6 महीने में एक बार, फिर उसके बाद छूट जाएगा। तो अभी हर रोज पीते हैं चाय, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब समझ में आया कि गलत हो रहा है, तो धीरे धीरे उससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है, जब आप नियमों के साथ करते हो तो। यस निशा माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी, आप म्यूट में हैं। प्रभु जी, मुझे ये समझ में नहीं आया, आत्मा और मन अलग अलग कैसे? हाँ ना माता जी, हमारा आत्मा और मन अलग है ना। मन जो है वो अलग है, आत्मा अलग है। हमारे पास दो शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर, जो बाहर से देख रहे हैं वो एक शरीर है, और उसके ऊपर और एक शरीर होता है जो मन बुद्धि अहंकार से बनाया जाता है। फिर उसके अंदर आत्मा होता है। तो आत्मा को दो प्रकार का शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। ओके। समझ रहे हैं आप? दो ओके। शरीर होता है, हम लोग ऊपर कपड़ा पहनते हैं, अंदर कपड़ा पहनते हैं। तो ऊपर का कपड़ा ये शरीर है, अंदर का है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। हम जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये मन बुद्धि अहंकार को लेके जाते हैं, लेकिन आत्मा अलग है। आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा को इस भौतिक दुनिया से किसी चीजों से लेना देना नहीं है, लेकिन उसके साथ अनुभव करने की वजह से वो फंस जाता है। ओके। ओके। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे आप बोले कि आत्मा आत्मा इच्छा करता है, पहले आप बताए थे मुझे, और फिर आज मैं आप बोले कि मन मन इच्छा करता है, आत्मा का एक ही तो इच्छा है माता जी। दोनों में क्या आत्मा क्या अंतर है, नहीं, मैं ये समझ आत्मा रही का हूँ। वैरायटी नहीं, आत्मा का एक ही इच्छा है। आत्मा का एक ही इच्छा है कि मुझे एंजॉय करना है। और वो इच्छा क्या होता है, वो इच्छा मन के ऊपर अ, उसका रिफ्लेक्शन आता है, प्रतिबिंब होता है। और मन क्या करता है, उस इच्छा का वैरायटी बनाता है। मन मन उसको कैसे क्या करता है, वो अपने संग के वजह से मन अलग अलग चीजों को इच्छा करता है वो। आत्मा का एक ही इच्छा है, मुझे एंजॉय करना है बस। लेकिन उस इच्छा को मन वैरायटी में बदलता है। अरे ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं। और मन को इतना आइडिया कहाँ से आ रहा है, मन को आइडिया आता है संग के वजह से। इच्छा करने का ही, अभी आत्मा को सेवा करने का भाव है तो आध्यात्मिक जगत में है, भोगने का भाव है तो भौतिक जगत में है। ये आपको समझ में आ रहा है? जो आत्मा सेवा करना चाहता है वो आध्यात्मिक जगत में है, जो भोगना चाहता है वो भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में आत्मा भोगना चाहता है, लेकिन उसको वैरायटी कैसे पता चलता है, तो भगवान ने बोला ठीक है आपको भोगना है ना, तो भगवान ने हमको मन दे दिया। मन क्या करता है, मन वैरायटी देता है हमको। मन का वैरायटी कैसे आता है, संग के वजह से आता है। अलग अलग संग प्राप्त करता है,
तो मन के अंदर अलग अलग इच्छाएं प्रकट होते हैं और उसके हिसाब से वो भोगने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है मतलब? हाँ प्रभु जी आ गया। हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा थैंक कल यू। समझा हरे दीजिएगा कृष्ण प्रभु जी मन धन्यवाद। और आत्मा में। क्या माता जी? कल अभी और नहीं समझा समझ में दीजिएगा आया। मन और आत्मा को लेकर, थोड़ा सा दुविधा हो रहा है इसलिए। हाँ ठीक है माता जी, कल ठीक ठीक, फिर से इसके बारे में समझते हैं। थोड़ी प्रीति सी और माता जी, समझा दिए समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है आपका प्रभु जी, आवाज हरे नहीं आ रही कृष्णा माता प्रभु। जी, प्रीति माता जी। आप स्पीकर के पास बोलिए। हेलो, नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। आप अपना वो हेडफोन आप म्यूट में है, म्यूट में है माता जी आप। आप हाँ म्यूट है। अभी आ रही है? नहीं आ रही ना? आवाज बहुत धीमे आ रही मुझे तो आ ही नहीं रहा है। है। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ हाँ, ये कल आवाज आ नहीं रही। माता जी, आज तो लेट हो गया हमारा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, बहुत हरे बहुत। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा प्रेयर कराना था ना, हरे कृष्णा प्रेयर प्रभु करा जी। दीजिए एक बार। हाँ हाँ, प्रभु जी माता जी का भाई बहुत, रीता माता जी का भाई बहुत बीमार है। हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, एक बार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको थोड़ा शक्ति दे और उनका तबीयत थोड़ा ठीक करे। सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम राम। राम राम हरे। थोड़ा आप हरे जो कृष्ण जप प्रभु करते जी हैं थोड़ा धन्यवाद प्रणाम। थैंक तो यू। प्रार्थना करते हुए उनके लिए, पिता माता जी भाई के लिए थोड़ा जप कीजिए। हरे कृष्ण। ठीक हो जाएंगे, कृष्णा जी है, खाना है, ठीक कर देंगे। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, सब लोग थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।